सदगुरु कबीर बीजक शब्द 100। देखेऊ लोगा हरि के रस गाई, माय धरि पुत्र धियऊ संग जाई। सासु ननद मिले अचल चलाई, मंदरिया के ग्रह बैठी जाई। हम बहनोहि राम मोर सारा, हमें बाप हरि पुत्र हमारा। कहें कबीर ये बूता, राम रमे ते कुकुरी के पूता। ये 4 शब्दों का शब्द, 4 पंक्तियों का जो ये शब्द है, इसमें सतगुरु कबीर उल्टवासी के अनुसार राम रहस्य, राम रस के बारे में समझाते हैं कि देखो लोगों, तुम लोग पुराणों की वाणी का विचार करके देखो। ब्रह्मा और विष्णु, महेश इत्यादि जो देवता, जो हिंदू लोग बड़े देवता समझ करके मानते हैं, उनके जीवन चरित्र का पुराण आदि में भी कैसा वर्णन किया है। विष्णु आदि की सगाई, विवाह का निश्चय, रिश्ता, पति पत्नी का नाता संबंध कैसे हुआ। माता ने पुत्र को पति रूप में धारण कर लिया और पुत्र ने भी कन्या रूप में पुत्री से आई विषय आदि का संग साथ किया, इसके बारे में कहा जाता है। अर्थात सतगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे, ये भी इस संसार में मानव तन में ही आए। मानव तन में आकर के उन्होंने संसार में मानव जीवन जिया। जैसा कि उनके माता पिता का वर्णन न देकर ये कहा जाता है कि वो तो आदि अनादि हैं, धरती पृथ्वी नहीं बनी उसके पहले से वो हैं, उन्होंने धरती बनाई, पृथ्वी बनाई। ऐसा लोगों को भ्रमित करके जो लोग शास्त्र लिख के गुमराह किया करते हैं, ऐसे लोग भूल भ्रमना ही इस संसार में डालते हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं बताते। सत्य यथार्थता को वो छुपा के रखते हैं। अगर उस सत्य यथार्थता को नहीं छुपाते हैं तो उनका ये कल्पना का जो मत पंथ है, ये नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने यथार्थता को छुपा कर रखा और रोचक वाणियां रच के यह जीव, इस जीव को अल्पज्ञ कहकर कह दिया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ये वो ईश्वर हैं, इस संसार के रचने वाले हैं, उन्होंने ही सब जीवों को उत्पन्न किया। ऐसा भ्रम धोखा संसार में फैलाया गया और वही धोखा फैल रहा है। सभी लोग आज भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता के गर्भ से पैदा हुए। ऐसा मानते चले आ रहे हैं कि वो कहीं आसमान से कहीं टिके हुए, टपके नीचे ज़मीन पर। स्वर्गवास ऊपर आसमान में, वैकुंठ धाम, विष्णु का जो वैकुंठ धाम है वो कहीं आसमान में है, शिव की शिवपुरी कहीं आसमान में है, ब्रह्मलोक भी कहीं आसमान में, ऐसा आज भी मानते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि हे लोगों, इसे तुम सोच के विचार के देखो, क्या ऐसा कभी हो सकता है जो तुम्हें झूठे मतपंथों में चलकर अपने आप को भूल रहे हो और किसी और को अपना कर्ता धर्ता मानकर और अपने को भूल रहे हो। एक वर्ग
का ही इसमें भला हो रहा है, उसके पास धन धान्य एकत्रित हो रहा है और वो भूल भ्रमणा में डालकर खूब अपना जीवन तो सर्वोच्चता की सर्वसंपन्न कर रहा है, परंतु मानवता का हनन हमेशा होता जा रहा है। बीजक्रमेणी 2 में भी सतगुरु कबीर ने भी एक भी कहा कि तुम हम तुम और ना कोई, तुम ही से पुरुष हमें तेरे जोई, बाप पूत के नारी एक माए भी आए, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप पैंची ने धाए। इसका आशय ये है कि नारी अर्थात सर लक्ष्य रूप से जो नारी है वो माँ भी होती है, वह किसी की बहन भी होती है और वह किसी की पत्नी भी होती है। ऐसा ही मानव नर जो है वह भी किसी का बाप होता है, वो किसी का पूत होता है, वो किसी का भाई होता है। परंतु यहाँ एक ये बात है कि लोगों के मन में ऐसा कहा जाता है कि निरंजन पुरुष ने अपनी नारी को रचा और फिर उससे भोग किया, उसके 3 पुत्र हुए और उस औरत ने वो तीनों पुत्रों को पैदा करके वो निरंजन पुत्र गायब हो गया, अलौकिक हो गया और उस औरत ने तीनों अपने पुत्रों के साथ ही भोग किया। ऐसी कथा लिखी हुई है। ब्रह्मा से कहा तुम भोग करो, उसने मना किया, उसको भस्म कर दिया। विष्णु से कहा कि तुम मेरे साथ भोग करो, उसने मना किया, उसको भस्म कर दिया। शंकर से कहा तुम मुझसे भोग करो, तो उसने कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ भोग नहीं कर सकता, तुम शरीर को बदल कर दूसरा रूप धारण करके आओ, मैं तुम्हारे साथ भोग करूंगा। और सर्वप्रथम मेरे ये 2 भाई हैं जो तुमने भस्म किए, इनको भी जीवित करो और इनके साथ भी वैसा ही अन्य स्वरूप लगाओ। तब उस आद्या शक्ति ने, जिसको आद्या शक्ति कहा जाता है, वो भस्म किए हुए दोनों ब्रह्मा और विष्णु को जीवित किया और फिर अपना ही स्वरूप बनाकर ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और महादेव के साथ पार्वती को लगाकर इस संसार की रचना की। परंतु एक कथा काल्पनिक है, बिल्कुल झूठी कथा है, बिल्कुल झूठी कथा है। ब्रह्मा उनके माता पिता अलग थे, विष्णु उनके माता पिता अलग थे, शिव इनके माता पिता अलग थे, ये अलग अलग जगह पैदा हुए थे। परंतु एक भ्रम ना डालने के लिए, भूल डालने के लिए लोगों ने भूल बनाए रखा। फिर जो भी सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, शिव हुए, बहुत सारे लोगों को इन देवताओं ने भी छला। इनकी कहानियाँ एक से एक बढ़ के एक हैं। छल कपट की इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो संसार के रचने वाले हैं उनको छल करने की क्या आवश्यकता पड़ी, लेकिन इन सब ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब ने छल कपट किया। एक झूलना पंचगंती टकसार में है। गुरुदेव की नारी जो हरलई चंद्रमा, कुंता कुमारी से सूर्य प्रसंग कीना, गौतम के घरणी से सुरपति ने छल करी, कृष्ण सब गोपिन के संग भीना, ब्रह्मा सुता संग भागा फिरे, शिव मोहिनी देख भय अधीना, हरि जग आए के जत सत्त टारिया, माता पुत्रों की त्यों भोग कीना, अंजनी के छलन को देवों तीनों भय, पाप पुण्य ज्यों घोरा पीना, कहीं कबीर सब देव अन्यायी भय, तहीं तिन्हीं का कहा सब जगत कीना। अर्थात विवेक विचार करके दृष्टि से देखो,
कि भ्रमिक योगी ज्ञानी एवं हरि भक्त लोगों की विष्णु ब्रह्म ईश्वर आदि की वाणी कल्पना माया रूप गुरुआ लोगों को साथ में सगाई प्रीति लगना नाता संबंध कैसे विवेक से लगा है। उनको ही दुख सुख का करता जगत करता मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? जीवों का उद्धार करने वाले ऐसा मान करके वाणी अनुमान कल्पना से वाणी कल्पना का रस स्वाद लेते हैं। उस भ्रम धोखे में पड़े हुए लोग तन मन से भ्रम कल्पना उठाकर वाणी बनाए गए हैं। उसी वेद प्रमाण से ब्रह्मा ईश्वर को सब संसार का एक मालिक ठहराया और उसी हरि का प्रेम रस लेते लेते ब्रह्मनाश में सभी असत्य महिमा गाई। यूं ही वर्णन कर करके सब लोग भ्रम धोखे में भूले पड़े हैं। मन बुद्धि वाणी से परे परम तत्व परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। आज तक उसको यथार्थ कोई जान नहीं पाया। तथापि जिसने ब्रह्मानंद का रस जाना अनुभव किया उसे अमृत आदि और सब रस भी के नीरस जान पड़े इत्यादि विशेषता वर्णन करके मिथ्या भ्रम धोखा इस संसार में फैलाया। माया रूप वेदवाणी उसी को जीव ने अविवेकी पुत्र ने मानंदी से धर के खूब पकड़ लिया। पहले जिस ब्रह्मा ईश्वर को अपना पिता रूप मूल कारण माना सो वे मूल कारण पिता तो नहीं ठहरते, किंतु वेद वेदांत की वाणी को जब जीव ने ही पाठन करके संग किया तत्पश्चात ब्रह्म ईश्वर अल्लाह कल्पित पुत्र उत्पन्न हुए और माया काया मन मानंदी को जब जीव ने पकड़ा ब्रह्म धारण किया तब वैसे वाणी के पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु अज्ञानता से उनको ही अपना पिता मूल कारण मान लिया और उनको ही अपना अंश कार्य समझ लिया बिना विवेक। वेद की पुत्री स्मृति आई सो जेवर कर लेते ही आई। इस प्रमाण को देवी रूप पुत्री सब स्मृतियां नरजीव नहीं बनाई, अर्थात वेद भी इस मानव ने ही रचे और फिर उन वेदों के आधार पर स्मृतियां बनाई। ये सब वाणियां हैं। ये मानव की पुत्री वाणी और फिर इस वाणी को ही भोग करने लगा। पहले वाणी की रचना अर्थात पुत्री रूप वाणी का जन्म और फिर उस जो जन्म हुई वाणी उसी का भोग करने लगा, उसका ही रस स्वादन करने लगे। उसी में महिमा वर्णन कर करके परमात्मा का वर्णन कर करके उसी से ब्रह्मानंद रस को माना और उसको पूर्ण पीने लगे, उसी के नशे में पड़े रहे। अर्थात जिसको हमने पैदा किया उसी को हम भोगने लगे। स्मृतियां धियऊ कन्या रूप पुत्रियां ठहरती, भ्रम से जा कर उनके संग साथ में बहुत जीव प्रेम से फंसे हुए भूले रहते हैं। निर्गुण निराकार साकार एक अनेक व्यापक न्यारा एक देशी सर्वदेशी कारण कार्य इत्यादि रूप ब्रह्म ईश्वर को ठहरा कर वर्णन किया। ऐसे ब्रह्म बुद्धि के संग में भूल गए, अनेक तरह से बोधव्य का निश्चय करते चले गए, परंतु यथार्थ ज्ञान का पता किसी को नहीं लग पाया। सासू ननद मिले अचल चलाई मन दरिया के ग्रह बैठी जाई। पति या पत्नी की माता को सास कहा जाता है और पति की जो बहन होती है उसे ननद कहा जाता है। देखिए, जब कन्या का विवाह किया जाता है, वो ससुराल जाती है तो वहाँ उसको पति के रूप में पुरुष मिलता है और उस पति का जो पिता होता है वो उसका ससुर होता है और उसकी जो माता होती है वो सास होती है, उसकी बहन होती है वो ननद होती है, उसका भाई होता है वो देवर कहलाता है। सासू अर्थात अनेक प्रकार के भ्रम संशय वाणी कल्पना को दृढ़ कराने वाले भ्रमक गुरुआ लोग। अर्थात
इस जीव ने अपने कल्याण के लिए किसी को गुरु किया। गुरु ने उसका पति ईश्वर बता दिया और खुद गुरु सास रूप में उस जीव के साथ रहा। वही सास अर्थात तो जो भ्रम संशय की वाणी को सुनाए, कल्प बताए, वह भ्रमिक गुरुआ लोग। और नेह रूपी ननद अबोध चेले उस नेह में बंधे चले गए। शुरू से अभी तक जितने भी पारखहीन गुरु चेले हुए हैं, वह सब के सब मिलकर निश्चय करके ही यह कहकर अचल, कभी चलायमान न होने वाला त्रिकाल में सत्य एक ब्रह्म परमात्मा ज्यों का त्यों निश्चल है, ऐसा निश्चय करके उसी में बंधे पड़े हैं। अर्थात सास ननद मिल, सासू ब्रह्म गुरुआ लोग और प्रेम प्रीत प्रेमा भक्ति, ये ननद रूपी इन दोनों ने मिलकर अबोध जीवों को एक व्यापक ब्रह्म है ऐसा निश्चय दृढ़ करवा दिया। अचल अभिमान है, अचल है, न चलायमान होने वाला ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही अधिष्ठाता है। एक अद्वैत ब्रह्म ही सर्वथा अचल है, वो तीनों काल में चलायमान नहीं होता। यह सिद्धांत संसार में चलाया। ऐसी वेद शास्त्र की जो रोचक वाणी है, उनको पढ़ पढ़कर सब अबोध मनुष्यों को मंदरिया के मांदारी के समान बाजीगर बने हुए मदारिया अर्थात मदारी बनकर के गुरुआ लोगों ने गा कर उस वाणी को निश्चय करवाया और बिना विचार किए मिथ्या भ्रम धोखे में सब जीव बंधा पड़ा रहा। अर्थात ऐसा करने का क्या आवश्यकता हुई कि लोग इस भ्रमिक जीव को, जो अबोध जीव है, जो बोध के लिए अपने आप को गुरु के समर्पित करता है और गुरु से आशा करता है कि वो उन्हें बोध देंगे, ज्ञान देंगे और उनका कल्याण करेंगे, और वह गुरु पद पर धारण हुए वह खुद अबोध हैं, जिनको अपने निस्वरूप का ज्ञान पता नहीं, कल्पना की वाणियों को जो जानते हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियों को रचकर, विभिन्न प्रकार की रोचक मानिंदियाँ को रचकर एक ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, इस संसार का रचने वाला है, उसको ढूंढो, वो मिल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा भ्रम धोखा फैलाकर उन अबोध जीवों को भ्रम में डाल दिया। उनको सच्चा ज्ञान, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं देकर आवागमन के चक्रव्यूह में डाल दिया। वे खुद लोग भी बंधे पड़े हैं और उनके शरण में शरणागत आए हुए लोगों को भी भ्रम धोखे में डालते हैं। हम बहनों राम और सहारा, हमें बाप हरि पुत्र हमारा। अब गुरु लोग, जो गुरुआ लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम ज्ञानी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, तुम्हारी बहन रूप जो आदि माया है उसके हम अधिपति हैं, मालिक होने से हम तुम्हारे बहनोई हैं, निकट संबंधी हैं, हम पर पूर्ण विश्वास करो। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो संसार में माया फैली हुई है, ये तो हम इसको जानते हैं, ये हमारी पत्नी रूप है, ये तुम्हारी बहन है, और उसके हम पति हैं, अर्थात हम उसके अधिपति हैं, उस माया को हम जानते हैं, और जिसने ये माया रची है वो हमारा साला है, बहन, हम उसके बहनोई हैं। जिसने ये माया रची है वो उसके हम बहनोई हैं, अर्थात हम उसकी जो बहन है, जो माया, उसके हम अधिपति हैं।
अर्थात हम माया को सब जानकार हैं। और तो और हम ही उसके बाप हैं। जो ईश्वर है उसको हम जानकार हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म का पुत्र हरि। कितना कितना भ्रम धोखा फैलाते हैं लोग। अपने आप को सर्वोत्तम बताने के लिए लोगों ने कैसी कैसी मान्यताएं फैलाई। हम पर पूर्ण विश्वास करो, हम तुम्हारा भला करेंगे, ऐसा वो विश्वास दिलाते हैं। ये संसार रूपी महानदी बहते चली जा रही है। जो जीव हमारी शरण में आएगा, हमारे ब्रह्मज्ञानी की नौका में बैठेंगे, उन सबको हम सहज में ही पार कर देंगे। हम ऐसे बेनोई हैं। भवसागर में बहते हुए को पार करने वाले हम बेनोई माया के पति हैं। राम रमैया राम, आत्मा राम, जो सब में भीतर परिपूर्ण व्यापक है, वो तो मेरा साला है। ब्रह्म स्वरूप मेरा साला सत्य है। यही चार वेद शास्त्र सार सिद्धांत है। यही अद्भुत भवसागर में पार करने वाला जहाज है। चार वेद 6 शास्त्र, ये एक जहाज है। ये जहाज रूप है जो भवसागर को पार करता है। और वास्तव में हम ही सबका मूल कारण रूप हैं। उत्पन्न करता ब्रह्म पर ब्रह्म है। ज्ञान जिसमें दुख हरण होता है, विष्णु आदि वे सब हमसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे हमारे पुत्र हैं। हम उनके पिता मूल कारण हैं। हम ब्रह्म स्वरूप सर्वाधिष्ठान ज्यों कहते ज्ञान अज्ञान से परे विज्ञान घनानंद हैं, ऐसा जानकर अद्वैत सिद्धांत की मानी तो सभी तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अर्थात ब्रह्मज्ञानी अपने आप को कहते हैं कि ये 10 अवतार भी ब्रह्म हैं जो हमसे पैदा हुए हैं। क्यों कि ये हमने तुम्हें बताया। अर्थात इनकी जानकारी हम तुम्हें दे रहे हैं। अर्थात ये हमारे बनाए हुए हैं, हमारी जानकारी है, इसलिए ये हम इनके बाप हैं। इस तरीके से धोखा फैलाकर संसार में ब्रह्मज्ञानियों ने अपने आप को परब्रह्म सर्वाधिष्ठान के ज्ञाता जानकर, अर्थात हम उस ब्रह्म के ज्ञाता हैं और फिर ब्रह्म से 10 अवतार हैं और फिर इस ब्रह्म से ही ये सारा जगत है और उसी से ही ये माया है। हम इसी के, इस माया के तो पति हैं, अधिपति हैं। और इसी से 10 अवतार हैं, उनके हम साले हैं। ये राम कृष्ण ये वगैरह सब हमारे साले हैं। इसलिए तुम हमारे ऊपर विश्वास करो, हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देकर इस भवसागर से पार कर देंगे। और ब्रह्म ज्ञान का जो नौका रूपी है वो 4 वेद और 6 शास्त्र हैं। इन्हीं में सारा ब्रह्म सर्वाधिष्ठान ज्यों का तो घनानंद विज्ञान है। इस सर्व सिद्धांत को मानो। वास्तव में राम आदि चारों भाइयों का धर्म पिता भी हम हैं। हमारे पुत्र हैं, क्योंकि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। तब हमें उसमें श्रृंग ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विधि पूर्वक हमने यज्ञ समाप्त करके यज्ञ का प्रसाद रूप पायस, खीर, कौशल्या आदि को खिलाया। उसी संबंध से राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अर्थात ये भी कहते हुए नहीं चूकते कि वो ऋषि मुनि थे, वह हमारा स्वरूप थे। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म ऋषि थे, उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। वो ब्रह्मज्ञानी थे।
तो उनसे उनकी द्वारा कराए गए अनुष्ठान से खीर खिला करके दशरथ की तीनों पत्नियों को खीर खिलाई गई। उनसे 4 पुत्र हुए। इस कारण से वो उनके पिता माने गए। यह भी एक कथा है। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकरी के पूता। सतगुरु कबीर कहते हैं ये हरि के भक्त लोग हरि के ही बूता, शक्ति पराक्रम के भरोसे भूले पड़े हैं। यही हरि का भी पराक्रम है। राम रमे, जो अनुमति राम में रमे, वे कुकुरी के कुतिया के पुत्र हुए। इसी से कुकुरवत बिना विचार के वाणी भूखते रहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो बिना सत्य यथार्थ ज्ञान को जाने अनुमानित कल्पना वाणियों को जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे वो भौंकते हैं और संसार को डरा धमका कर अपने वश में करते रहते हैं। सदगुरु कबीर निर्भीक विचारवान थे। भय उनके निश्चित रूप से नहीं था। विचार दृष्टि से देखो सुनो, ये भ्रमिग्रवा लोग कोई एक विष्णु को मानने वाले वैष्णव भक्त हुए। वे विष्णु आदि का जड़ प्रतिमा मूर्ति बनाकर पूजने लगे। कोई ब्रह्म ज्ञान को मानने वाले ब्रह्मज्ञानी हुए। वे सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म हैं। अपने अपने वाणी कल्पना का जोर लगाकर मान लिए। जड़ चेतन में भरा हुआ एक आत्मा अपने आप को समझ लिए। इस प्रकार से भ्रमिक ज्ञानी लोगों का ज्ञान विज्ञान के भूत, शक्ति, सामर्थ्य, जोर, पराक्रम, ये भूता, मन वचन सबके सब एक अद्वैत ब्रह्म सिद्ध करने के लिए लगे, जो सर्वथा मिथ्या भ्रम मात्र धोखा है। तद्वत इस संसार रूपी जंगल में मनुष्य होकर उत्पन्न हुए। भ्रमिक ब्रह्मज्ञानियों की संगति करके वेद एवं वेदांत को पढ़कर आप ही ब्रह्मज्ञानी विज्ञानी बने और ये हरि उसी ब्रह्म का ज्ञान का बूता जोर मन वचन खूब लगाए और जड़ चेतन का चराचर में सर्वत्र भरा हुआ आत्मा राम जो है सो मैं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके ब्रह्म धोखा का ही मान लिया। और इस मानेंदी में कल्पित वाणी को, अनुमान को सर्वत्र फैलाया और उस वाणी का भ्रम मात्र सबको फैलाया। अपने निज स्वरूप से दूर रखा। पंच विषयों का सुख, आनंद, आराम में रमने वाले वे लोग भक्ति ज्ञान बौद्ध वैराग रहित निर्मल होकर स्त्री विषयादि के दास बने हुए उसी में फंसे पड़े रहे। अंत में उसी विषय वासना कुकुरी के कुतिया के पुत्र स्वान सूकर आदि के देह धारण करके 84 योनियों में चक्र में दुख भोगते रहते हैं और भोगाते रहते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं मिथ्या कल्पना धोखा मात्र को पूर्ण रूप से त्याग कर अपने आप को देखो। ये चेतन स्वरूप जीव बिना ज्ञान के अल्पज्ञ है, असमर्थ है और जब ज्ञान आ जाता है तो ये चैतन्य हो जाता है और जब चैतन्य आ जाए सर्वसामर्थ है। इसे जीव के ही प्रायवाची शब्द बनते हैं। ईश्वर भी यही है, ब्रह्म भी यही है, परमात्मा भी यही है। जैसे जैसे संसार में ऊंचे से ऊंचा विचारवान ये सर्वत्र जीव बनता जाता है, वैसे ही वैसे उसको ये पद प्राप्त होते जाते हैं। यथार्थ निश्चय ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये सब उपाधियां इससे दूर हो जाती हैं और वो अपने निस्वरूप को पहचान जाता है। रोचक और यथार्थ और भयानक 3 प्रकार से ज्ञान होते हैं। भयानक ज्ञान में डराया धमकाकर उसको फुसलाया जाता है, रोचकता में बहलाया जाता है
पर यथार्थ में अपने निस्वरूप की प्राप्ति होती है।